दोस्तों हाल ही में मैंने रिलिक नाम की एक मूवी देखी है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को नैटली एरिका जेम्स ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में हॉरर जॉनर के कुछ एलिमेंट्स को यूज करके एक सोशल ड्रामा को प्रेजेंट किया गया है और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर रिलिक मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। तो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत के और उसकी बेटी सैम से होती है जो कि के की मॉम एडना के घर जा रहे होते हैं। एडना का घर आउट ऑफ टाउन वुड्स में होता है और के एंड सैम को लोकल नेबर्स से खबर आया होता है कि उन्होंने एडना को कुछ दिनों से नहीं देखा है। के और सैम एडना की खैर खबर जानने एडना के घर जाते हैं लेकिन उन्हें घर में कोई नहीं मिलता। इसके अलावा एडना के घर में चारों तरफ मोल्ड ग्रो करने लग गया था और यहाँ तक कि फ्रूट्स वगैरह में भी ये मोल्ड फैल चुका था। के और सैम देखते हैं कि घर के डोर्स में कई सारे न्यू लॉक्स इंस्टॉल किए गए थे और घर में जगह जगह नोट्स लगे हुए हैं जो कि एडना ने अपने लिए लगाए थे ताकि वो कोई भी काम करने से भूले ना। इन नोट्स में सिंपल रिमाइंडर्स लिखे गए थे जैसे कि टेक पिल्स, पर कुछ नोट्स में अजीब रिमाइंडर्स भी लिखे गए थे जैसे डू नॉट फॉलो इट। इन सीन्स को देखकर ये पता चलता है कि एडना को भूलने की बीमारी थी और क्योंकि वो इस घर में अकेली रहती थी तो के और सैम को एडना की कोई खास जानकारी नहीं थी। के और सैम एडना को लेकर परेशान हो जाते हैं और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की मदद से के और सैम एडना को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें एडना नहीं मिलती। इसी बीच सैम एडना के घर में मिस्टीरियस और अजीब चीजें एक्सपीरियंस करती है और के को बार बार नाइटमेयर्स आते हैं जिसमें वो एक केबिन को देखती है जिसमें एक सड़ा हुआ ह्यूमन बॉडी था। इसके अलावा उस केबिन में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था और वहां ठीक वैसा ही मोल्ड फैला हुआ था जैसा एडना के घर में देखा गया था। तो एक सुबह अचानक ही के उठ के देखती है कि एडना अपने घर में आ चुकी है और वो किचन में होती है। एडना अजीब बिहेव कर रही थी और के उनसे पूछती है कि वो कहाँ थी तो वो चिढ़ जाती है और जवाब नहीं देती। एक डॉक्टर एडना को चेकअप करने आती हैं और वो कहती है कि एडना की कंडीशन ठीक है लेकिन वो एडना के चेस्ट पर एक अजीब ब्लैक ब्रूज देखती है। डॉक्टर के और सैम को एडना के पास रहने और उस पर नजर रखने के लिए कह देती है। धीरे धीरे सैम और एडना एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने लगते हैं और एडना सैम को एक फैमिली रिंग देती है। दूसरी तरफ के अपना काम और एडना की देखभाल दोनों को मैनेज करते हुए स्ट्रगल कर रही थी और इसीलिए के फिर डिसाइड करती है कि वो एडना को एक केयर होम में शिफ्ट करेगी। मीनवाइल सैम को के फादर का एक स्केच बुक मिलता है और इस बुक में उसी केबिन की ड्राइंग बनी हुई थी जिसके सपने के को बार बार आते थे। के सैम को बताती है कि वो केबिन इस प्रॉपर्टी में पहला बिल्डिंग था और उसी केबिन में के ग्रेट ग्रैंडफादर रहा करते थे लेकिन उनका देहांत हो गया एंड दैट्स बिकॉज ऑफ डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी, जिसकी वजह से फैमिली मेंबर्स ने उन्हें उस केबिन में अकेला छोड़ दिया था। उस केबिन के कुछ पार्ट्स को एडना के इस घर में इनकॉर्पोरेट किया गया था और उस केबिन में लगे एक स्टेन्ड ग्लास विंडो को एडना के फ्रंट डोर में इंस्टॉल किया गया था जिस पर अब मोल्ड ग्रो करने लगा है। तो आगे सैम की तरह के भी अब घर में अजीब और मिस्टीरियस चीजें महसूस करने लगी थी और यहाँ मैं आपको बता दूं कि एडना ने के और सैम के वहां आने से कुछ टाइम पहले के को फोन करके ये कहा था कि उसके घर में कोई आ जा रहा है जो कि फर्नीचर के पोजीशंस को चेंज कर रहा है इत्यादि, एंड दैट्स व्हाई एडना ने घर के डोर्स में न्यू लॉक्स इंस्टॉल किए थे। खैर जब के पास के एक केयर होम को विजिट करती है तो वहां के एटमॉस्फेयर और कंडीशन को देखकर वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि इट वाज वेरी डिप्रेसिंग। मीनवाइल सैम और एडना एक दूसरे के साथ और भी बॉन्ड करते रहते हैं और सैम तो एडना का ख्याल रखने के लिए एडना के घर में उसके साथ रहने के लिए भी तैयार हो जाती है, पर धीरे धीरे एडना के डिमेंशिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और एक सीन में तो एडना भूल ही जाती है कि उसने अपनी फैमिली रिंग सैम को दी थी। एडना ये रिंग सैम के फिंगर से खींच लेती है और एडना ये भी कहती है कि उसे उसका घर अनफेमिलियर लगने लगा है। हालत इतनी बुरी थी कि एडना ये भी मानने लगी थी कि कोई उसके घर के अंदर उसके क्लोजेट के थ्रू आने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट पे एडना को पता चल जाता है कि के एडना को केयर होम में शिफ्ट करना चाहती है और इसीलिए एडना का मूड भी कुछ खास अच्छा नहीं रहता है। अगले दिन सैम एडना के नेबर के पास जाती है और उनसे सैम को पता चलता है कि एडना और उसके नेबर के बेटा एक दिन हाइड एंड सीक खेल रहे थे और एडना ने नेबर के लड़के को घर के क्लोजेट में बंद कर दिया था। वो लड़का उस क्लोजेट में घंटों तक बंद था एंड वहां से निकलने के लिए वो डोर को क्लॉ भी करने लगा था। इसी इंसिडेंट के बाद एडना के नेबर्स उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करते थे। के एडना को वुड्स में पाती है जो कि कुछ फैमिली पिक्चर्स को खाने की कोशिश कर रही होती है और एडना फोटो बुक को भी बड़ी करने की कोशिश करती है।
एडना का मानना था कि ऐसा करके वो अपने मेमोरीज को प्रोटेक्ट कर सकती है, वरना उसके घर के अंदर जो है वो उसकी सारी मेमोरीज खा जाएगा। ये सब देखकर के दुखी हो जाती है और वो एडना को उसके साथ रहने के लिए कहती है, और ये सुनकर एडना का के लिए गुस्सा कम हो जाता है। मीनवाइल सैम एडना के नेबर से बात करने के बाद एडना के क्लोजेट में जाती है और उसे वहां एक मेज मिलता है जहां चारों तरफ मोल्ड फैला हुआ था। इस मेज में जब सैम जाती है तो वो देखती है कि ये मेज अपने आप बदलने लगता है और उसके सराउंडिंग्स चेंज होने लगते हैं। सैम मेज से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें गुम हो जाती है। इस मेज में सैम को एडना के नोट भी मिलते हैं, जिससे सैम को पता चलता है कि जब एडना घर से गायब हो गई थी तो वो इसी मेज में खो गई थी। दूसरी तरफ के एडना को बाथरूम में पाती है जिसके बॉडी पर अब भी मोल्ड फैल गया था और एडना खुद को नाइफ से स्टैब करने लगी थी। के घबरा जाती है और वो एडना को जैसे तैसे रोक लेती है, लेकिन एडना बाथरूम से भाग जाती है और बाथरूम में पानी का टैप खुला रहने के कारण पानी ओवरफ्लो होने लगता है। इस ओवरफ्लो से एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और घर में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। के एडना को ढूंढते उसी क्लोजेट में जा पहुंचती है और के भी मेज में घुस जाती है। वहां के को एडना मिलती है जो कि अब अपने फेस को स्टैब करने लग गई थी, और के देखती है कि एडना के स्किन के अंदर एक एंटिटी छुपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इससे ऐसा लगता है कि एडना का डिमेंशिया असल में एक डिमोनिक पोजीशन है और के ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ भी उनके केबिन में यही हुआ था, जिसके सपने के को बार बार हॉन्ट कर रहे थे। ऐसे में एडना के पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागती है और मेज में भागते भागते के सैम को पाती है। के और सैम मेज के एक वॉल को जो कि सर रहा था उसे एक पाइप की मदद से तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो एडना के घर में वापस आ जाते हैं। पर तभी मेज में से एडना के को अटैक करती है, पर के एडना को उस पाइप से घायल कर देती है। सैम घर से बाहर भाग जाती है और के भी जाने वाली होती है, पर उसी वक्त एडना के का नाम लेती है और के को याद आता है कि कैसे उसके फैमिली ने उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को अपने केबिन में अकेला छोड़ दिया था। ये सब सोचकर के घर से नहीं जाती और वो एडना के पास जाकर एडना को अपने बेडरूम में लेकर जाती है। यहाँ के एडना के सड़े हुए स्किन को निकालती है और एडना के स्किन के नीचे के को एक वीक सा एंटिटी मिलता है। के इस एंटिटी के साथ बेड में हडल करती है और उसी वक्त सैम भी वहां आती है। सैम भी उन दोनों को हडल करती है और सैम अब के पीठ पर एक वैसा ही ब्लैक ब्रूज देखती है जैसा एडना के चेस्ट पे डॉक्टर ने देखा था। सीन शिफ्ट होकर एडना के घर के दूर में लगे उस स्टेन्ड ग्लास विंडो को दिखाता है जिस पर अब तेजी से मोल्ड फैलने लगता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रिलिक मूवी की कहानी एंड आई नो आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो चलिए इस मूवी को दो थियरीज से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला थियरी ये कि एडना को किसी डिमोनिक एंटिटी ने पजेस कर लिया था, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था और जो फिर के और सैम के साथ भी होने लगा। ये होगा एक मूवी का सिंपल एक्सप्लेनेशन। लेकिन इस मूवी को अगर हम एक दूसरे थियरी के थ्रू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मूवी एक सोशल कमेंट्री है। एडना के डिमेंशिया और उसके सिम्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्टर ने हॉरर जॉनर का सहारा लिया है, क्योंकि कई बार सोसाइटी में हम साइकोलॉजिकल इलनेस को एज ए हॉरिफाइंग डिजीज की तरह देखते हैं, जिसके कारण हम खुद को पेशेंट से दूर कर देते हैं। इस बात को मूवी में के ग्रेट ग्रैंडफादर के थ्रू और फिर एडना के थ्रू बताया गया है। इन दोनों को उनके फैमिली मेंबर्स उनके बीमारी के बाद अकेला छोड़ देते हैं, जिससे उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता और उनकी हालत भी और बिगड़ जाती है। इस बात को के और सैम चेंज करते हैं एज द न्यू जनरेशन और दोनों अपने नेग्लिजेंस को करेक्ट करने के लिए एडना को मूवी के एंड में इस वीक हालत में देखकर एडना के साथ ही रहने का डिसाइड करते हैं। तो इस थियरी के हिसाब से एडना के डिमेंशिया को पोर्ट्रे करने के लिए एक डिमोनिक एंटिटी को एज ए मेटाफर यूज किया गया है। ये फिल्म एक सोशल कमेंट्री के साथ साथ एक फैमिली के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी दिखाता है। अब कुछ लोग यहाँ पूछ सकते हैं कि सैम को के पीठ पर मूवी के एंड में जो ब्रूज दिखा उसका मतलब क्या था। ये सीन इस बात को सिंबलाइज करती है कि एडना के साथ जो हुआ वो शायद अब के साथ भी होगा। लेकिन वाई? वेल, इस बात का आंसर भी हमें पहले दो बताई गई थियरीज में ही मिल सकता है। या तो अब उस डिमोनिक एंटिटी ने के को भी पजेस कर लिया है, या फिर ये सीन इस बात को दर्शाता है कि डिमेंशिया के फैमिली में एक जेनेटिक इलनेस है। इस बात को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं, एक के ग्रेट ग्रैंडफादर का और दूसरा एडना का। मूवी के एंड में जब वो स्टेन्ड ग्लास विंडो के ऊपर मोल्ड फैल जाता है तो वो इस बात को सिंबलाइज करता है कि कैसे डिमेंशिया के पूरे फैमिली को इनगल्फ कर रहा है। अब ध्यान से देखा जाए तो इस मूवी का नाम रिलिक है और इस शब्द का एक अर्थ होता है द रिमेन्स ऑफ अ डेड पर्सन्स बॉडी। देखा जाए तो ये शब्द के फैमिली के डिमेंशिया रूपी कर्स को दर्शाता है, जिसके रिमेन्स ने के फैमिली को कई जनरेशन से हॉन्ट किया है। अब ये शब्द क्वाइट लिटरली एडना के उस फॉर्म को भी डिस्क्राइब करता है जिसे हमने मूवी के एंड में देखा जब के एडना का स्किन रिमूव कर देती है।
इट्स एज इफ वो एंटिटी एडना के रिमेन से बना हुआ था। तो दोस्तों ये है मेरी कुछ थियरीज एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द मूवी रेलिको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थियरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।